एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया ना? क्या कर रहे हैं सर हम लोग? ज्योग्राफी। और आज दिन क्या है? मतलब डेट की कितना वीडियो है? तो हम लोगों का शायद 11-12 वीडियो होगा। 11 या 12 है कि नहीं? ज्योग्राफी PYQ के 11 या 12 डे होगा आज, है ना? पिछले पॉलिटी इकनॉमी सब खत्म कर चुके हैं हम लोग। 35 ईयर्स PYQ का, और ये अभी ज्योग्राफी चल रहा है। बस 2-4 दिन की बात है, ज्योग्राफी भी ख़त्म हो जाएगा। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी के और हम लोग बढ़ेंगे। भी इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है नहीं? ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कहता विद रेफरेंस टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इंडिया को ध्यान में रखो और इनमें से बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 6th क्यों बोल रहा है? 7th होना चाहिए ना। रसिया, कनाडा, USA, उसके बाद तुम्हारा आ जाता है चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, है कि नहीं? तो भैया इंडिया 7th पे है कि नहीं? ये सब पे आता है। ये बात गलत है, पहला गलत है। इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला डाटा पूरी तरीके से एज इट इज़ NCERT क्लास 11th के ज्योग्राफी पे लिखा हुआ है। तो भैया दूसरा बात सही है कि नहीं? दूसरा बात सही है तो ये हटा दो। ओके, अब ये दो बचे हैं मेरे पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इनटू 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। बिल्कुल, कल ही ये PYQ हम लोग देखेंगे। यहाँ से पास होता है तो इंडिया को 2 भाग में बांट देता है कि नहीं बांटता है? बांटता ना भैया, इधर अलग 2 इक्वल भाग में बांट करता है। इक्वली कह रहा है कि इंडिया इक्वली 2 भागों में बांट सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इंडिया 2 लैटिट्यूडनल हाफ्स। बिल्कुल सर, बांट देता है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पार हो रहा है? इधर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और इधर मिजोरम लास्ट, है कि नहीं? तो ये बात सही है। तो भैया 2 और 3 मेरे को सही होता हुआ नज़र आ रहा है। 2 और 3 कहाँ दिख रहा है? C में दिख रहा है। 4 गलत है। इंडिया लाइज कम्प्लीटली इन अ ट्रॉपिक जोन। ये कम्प्लीटली ट्रॉपिक जोन में कैसे हो सकता है? यहाँ जब इक्वेटर है तो इधर जो है, कहते हैं इंडिया जो है ना, कह सकते हैं हम लोग, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है कि नहीं? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ वाला एरिया है, इधर वाला एरिया नीचे वाला, उसको हम लोग ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे। जो बाकी का रिमेनिंग वाला इधर नॉर्थ वाला, इसको हम लोग सब ट्रॉपिक रीजन में कहते हैं। तो ट्रॉपिकल कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं बोल रहा है, तो वैसे भी तो कम्प्लीटली जो ट्रॉपिक जोन में है, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 109 ठीक है, ये वाटरफॉल्स है। इधर लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो दूध सागर जब देखोगे तो भैया ये हम लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा रिवर पर मालूम? मंदोवी रिवर, ठीक है। और ये मंदोवी रिवर जो है हमें गोवा में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। A का 4 यहाँ दिख रहा है, बाकी सबको हटा दो, ठीक है। अब बरकाना मेरे को जो है कहाँ देखने मिलेगा? कर्नाटका में। अब बरकाना कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगा, तो उसके हिसाब से कौन सा ये होगा? B का 1 यहाँ, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, ठीक है। बरकाना जो है कर्नाटका में सीता रिवर, ठीक है, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वाटरफॉल जो कि एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट कर्नाटका का, कल भी पढ़ रहा था इसको, ठीक है। तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा ये आपको, ओके। तो भैया ये हो गया। अब एक ऑटोमेटिकली बच गया, वो दे दो भैया। C को 2, कांधार, ओडिशा और पालनी बच गया, जो दे दो। किधर बचा? पालनी का 3 है ना। पालनी वाटरफॉल कुल्लू जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, उसमें देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। और कांधार जो फॉल है ये ओडिशा का जो लोकेशन है नंदापानी, ठीक है, नंदापानी, ठीक है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एजरसन रीजन, आगरा और दार्जिलिंग लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है। आगरा यहाँ, दार्जिलिंग यहाँ, सेम लैटिट्यूड पे लोकेशन है इसका। बट टेम्परेचर इन द जनवरी इन आगरा 160 सेंटीग्रेड एंड वेयर एस इट इज ओनली 40 डिग्री सेंटीग्रेड इन दार्जिलिंग। तो भैया दार्जिलिंग जो है हिली वाले रीजन में आ जाता है। नहीं, दार्जिलिंग जो है अगर उसका ऑल्टीट्यूड देखो तो करीबन 2100 मीटर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, जबकि आगरा जो है 170 मीटर के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं? मतलब कि लेटीट्यूड पे तो है, बट लेकिन ये रीजन जो है एल्टीट्यूड इधर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो बात सही है दर्शन। अब रीजन सही है क्या? देखते हैं कि
Agra and the Darjeeling are located on the same latitude, but the temperature in the January in Agra is 160 degrees centigrade, whereas it is only 40 degrees centigrade in Darjeeling, because the temperature decreases with height and due to thin air. प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेसेस। ये जब ज्योग्राफी कर रहे थे उसमें ये पूरी तरीके से ये ऑप्शन ही रिपीट था, तो भैया ये बात भी सही है। जब एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, एटमॉस्फेयर वाला, उस वक्त ये क्वेश्चन ये पॉइंट पूरी तरीके से रिपीट था, है कि नहीं। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है भैया, यही रीजन ही है कि नहीं, क्योंकि ये दार्जिलिंग इधर हाइट में है और दो ऊपर जा रहे हैं, तो भैया तुम्हारा टेम्परेचर कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो भैया ठीक है, दोनों अपने आप में सही है, और ए जो बी जो है वो सही से उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, ठीक है। इधर स्टेट है, इधर हाईएस्ट पीक है। कल मध्य प्रदेश पढ़ा था, मध्य प्रदेश में गुरु शिखर पढ़ा था, कल का क्वेश्चन है ये, पढ़ा था ना। डी का 3 गुरु शिखर, ओ सॉरी मध्य प्रदेश क्यों बोला, राजस्थान में गुरु शिखर पढ़ा था ना भाई, जो गुरु शिखर कल जो था नक्की झील वाला, ठीक है, उधर ही है कि नहीं। तो भैया बी का 3 यहाँ दिख रहा है ना, कहीं दिखा नहीं, बी का 3 गुरु शिखर पीक। अब उसके ऑटोमेटिकली बन गया, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तमिलनाडु दुधपारा और इधर नागालैंड का भी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है वैसे सारा माटी। मध्य प्रदेश का लास्ट क्या बच गया इधर, ठीक है, डी का 1, डी का इधर क्या बच रहा है, डी का 1 है ना, तमिलनाडु का दोदा बेटा है ना भाई, वहाँ हम क्यों बुला रहे थे, ठीक है ना। और ये इसका दुधपारा, धूपगढ़ पीक, है कि नहीं। दोदा बेटा की बात करें इधर, तो ये 2637 मीटर के आसपास है। हाईएस्ट माउंटेन हम लोग को नीलगिरी माउंटेन्स में देखने के लिए मिलता है, तमिलनाडु, ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि नहीं। उसके बाद सारामाटी नागालैंड, है कि नहीं, हाईएस्ट पीक वहाँ का हम कह सकते हैं, नागालैंड का, है कि नहीं। उसके बाद ये क्या है, माउंटेन धूपगढ़ पीक, धूपगढ़, है कि नहीं। हाईएस्ट पीक ये महादेव हिल जो रेंज है, ठीक है, सतपुरा रेंज जो देखने के लिए मिलता है, उसका पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश में, है कि नहीं। हो गया सारा, ठीक है। और राजस्थान गुरु शिखर कल भी देखा था, आज भी देख लिया, ठीक है। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर बेसिन। इनमें से कौन गंगा रिवर का बेसिन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर जब देखोगे, जो एक जोंक रिवर जब पढ़ोगे, तो जोंक जैसे पढ़ोगे तो ये तो भैया तेल जोंक ओंक ये सब तो महानदी के इधर के हैं ना। यहाँ क्या कर रहा है ये गंगा बेसिस में, इसको हटा दो, है कि नहीं। जोंक रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, नॉट द गंगा, इट्स फ्लो थ्रू द छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। बाकी पुनपुन जो रिवर है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। कहाँ ओरिजिनेट होती है, पलामू जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, वहाँ होती है, और फिर जाकर के गंगा को ज्वाइन करती है फतुआ इन बिहार में जाकर के, ठीक है। फिर अजय रिवर के भी नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ से फ्लो होती है, बिहार से फ्लो होती है, बिहार झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ये भागीरथी की ट्रिब्यूटरी है और डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं गंगा की। और जो लार्जर गंगा बेसिन का पार्ट है, लार्जर गंगा बेसिन है जो उसका पार्ट कह सकते हैं हम इसका, कि अजय भी उसका पार्ट ही है इनडायरेक्टली, ठीक है। जलांगी रिवर जो कि एक ब्रांच या डिस्ट्रीब्यूटरी कह सकते हैं गंगा का, कहाँ पर ही, पद्मा इन बांग्लादेश, इसको कहते हैं ना गंगा को, पद्मा इन बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमको कहाँ देखने के लिए मिला, मुर्शिदाबाद जो है नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे ये मतलब कि वैसे रिवर्स जो बड़े नहीं हैं, तो इस पर ये जो मैप है ना हम यहाँ जो लगाए हैं इसमें शो नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, कौन सा लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, बहुत बार आ चुका है भैया, ये रिपीट भी हुआ। अच्छा हम लोग चिल्का के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं, चिल्का जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर है इंडिया में। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून भी हम लोग कह सकते हैं एशिया का, और सेकेंड कोस्टल लगून है पूरे ग्लोबल तौर पे अगर हम लोग देखें तो, है कि नहीं। नेक्स्ट 114, तीस्ता रिवर वॉज अर्लियर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। देखो तीस्ता जो है ना, पहले जो है
क्या बोलते हैं, तीस्ता वगैरह अर्ली और पहले जो है कभी गंगा की ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी। तो ये बात सही है, क्यों ना, क्योंकि भैया ये ऐसे है क्योंकि 18th सेंचुरी में ये हुआ करती थी पहले गंगा के पार्ट। ये इसका जो कोर्स है, इसका जो बहने का फ्लो है, जो दिशा था, ठीक है, प्लेस हुआ करती थी, वो चेंज कर दिया, ठीक है। और ऐसा जो चेंज हुआ, ये चेंज होने के पीछे का जो रीजन था वो होता है रिवर कैप्चरिंग, ठीक है। रिवर कैप्चरिंग एक फेनामेना है, प्रोसेस है, जो हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, हिमालयाज़ में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसमें रिवर कैप्चरिंग के थ्रू जो तीस्ता है वो अपना जो है वो कोर्स चेंज कर ली, और वो अब जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। तो ये बात सही है। और रीजन क्या है कि रिवर, ये जो क्या बोल सकते हैं, रिवर कैप्चरिंग रीजन है। तो रीजन देखो तो रिवर कैप्चरिंग इज़ द मेजर फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर का एक मेजर फीचर है कि भैया वो लोग क्या करते हैं, रिवर कैप्चरिंग करते हैं, कि कोर्स चेंज कर लेते हैं कभी समय के बाद, ठीक है। तो भैया दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, और दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है। ओके, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की अभी ट्रिब्यूटरी हो चुकी है ना, जमुना जो बांग्लादेश में हम लोग जा कर के जानते हैं उसको, है कि नहीं, हिमालय से चुनथांग ग्लेशियर सिक्किम से निकलते हुए नज़र आएगी ना, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 115 लेक है, इधर लोकेशन है, सलाल लेक है, बदखाल लेक है, लोकतक लेक है, कल्लीवली लेक है, ठीक है। तो एक तो भैया जैसे सुनेंगे लोकतक, तो भैया ये तो जान जाओगे अगर ये मणिपुर में ही है, ये बहुत ज़्यादा एक तो याद रह जाता है, मान जाओ श्रेया, ठीक है, ऐसा मणिपुर वाला ऐसा उधर किए थे याद शायद, है ना। तो सी का तो 3 एक तो कंफर्म हो गया, सी का 3, तो ई 2 को तो हटा सकते हो, है कि नहीं, एलिमिनेट। उसके बाद क्या है थोड़ा सा, उसके बाद अगर लगा पाओगे तो ठीक है, नहीं तो भैया ठीक है। सलाल लेक जो है वो अपने को अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलता है। जो ये सलाल लेक क्या है पर एकदम हाई लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, इसका जो है ना अरुणाचल प्रदेश का कामेंग डिस्ट्रिक्ट इधर, ठीक है, उधर हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये, ठीक है। पूरा स्नो कैप्ड है, ठीक है। यहाँ पर ही ट्रैकिंग और कैंपिंग अच्छे से करते हैं लोग, ठीक है। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन है। तो ए का 1 और सी का 3 और ए का 1 मिल गया भाई। बी का 2 बदखाल लेक कहाँ देखने के लिए मिलेगा, यहाँ आप देखो बी का 2, यहीं मार दो बी का 2। उसके बाद डी का 4 कल्वली लेक तमिलनाडु। बदखाल लेक नेचुरल लेक है, बदखाल विलेज जो फरीदाबाद है हरियाणा में, वहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, नॉर्दर्न अरावली के साइड में देखने के लिए मिलेगा। कल्लीवली लेक जो है तमिलनाडु देख चुके हैं, ठीक है। कोस्टल लेक है जिसे हम लगून के नाम से भी लगून भी देख सकते हैं यहाँ पर ही, ठीक है, अटैच है इसमें, है कि नहीं। एक कल्लीवली लेक जो कह सकते हैं कि एक सीजनल वेटलैंड भी है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना, अरेंज देम फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। यमुना के ट्रिब्यूटरी को ये करना है, ठीक है। ये है यमुना आकर के गंगा में मिली। गंगा की ट्रिब्यूटरी चंबल, इधर से चंबल में जाके इधर से पार्वती मिल रही है, बनास मिल रही है, बेतवा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1-2 नाम नहीं है, छूट गया है, ठीक है, अपना वाला में यहाँ देखते हैं, ठीक है, शायद मिलेगा। ओके, ये देखो, ये है यमुना नहीं, ये यमुना, हाँ यार ये यमुना है ना, हाँ ये यमुना है, ये गंगा है इधर से, ठीक है। उसके बाद ये देखने के लिए मिल रहा है ये चंबल, ठीक है। उसके बाद सिंध, ठीक है। उसके बाद ये देखो बेतवा, उसके बाद ये देखो केन, चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। तो चंबल सिंध बेतवा केन, ठीक है। चंबल पहले नंबर पे, सिंध दूसरे नंबर पे, बेतवा केन लास्ट में आना चाहिए चौथे नंबर पे, है कि नहीं। तो उस हिसाब से अगर देखो तो चंबल चौथे में, सिंध तीसरे में, 1 डे। कैसे घटाना है हम लोगों को ट्रिब्यूटरीज यमुना, अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे वेस्ट में कौन है, उसके बाद वेस्ट से ईस्ट में जाना है। तो सबसे वेस्ट में हम लोग को जो दिखेगा वो चंबल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको कौन दिखेगा, सिंध दिखेगा, फिर बेतवा दिखेगा, फिर लास्ट में जो है केन देखने के लिए हमको मिलेगा, है कि नहीं। तो भैया ये ठीक है, देखना भाई देख, ये यमुना, ये गंगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन लास्ट में है ना केन। तो केन
दूसरे को लास्ट में रखोगे ना भाई। चंबल ये ऐसे ही कनेक्ट काट सकते थे कि भैया चंबल सबसे वेस्ट में आता है, तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो सकता था अगर ज़्यादा दिमाग लगाया जाता तो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 117 द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ द सिस्मिक जोन्स लाइज इन द हिमालय रीजन इन द इंडिया। अरे बात सही है भाई, क्योंकि देखो ना वहाँ सबसे ज़्यादा ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का कॉलिजन अभी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हो ही रहे हैं हमारी, कॉलिजन के रिजल्ट से ऐसा हो सकता है कि भैया देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कॉलिजन होएगा तो भैया वो कह सकते हैं कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन सिस्मिक जोन है हिमालय रीजन में, क्योंकि अभी भी तो हम लोग देख रहे हैं ना कि हिमालय धीरे धीरे और शिफ्टवर्ड कर ही रहा है, मतलब कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ तो हो ही रहे हैं। तो बिल्कुल बात सही है। अब रीजन क्या है, बिकॉज देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन द हिमालय। हाँ सही है, वही तो वो लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट कहने का मतलब है कि भाई वो इंट्रैक्शन हो रहा है प्लेट्स का, है कि नहीं, इंटेंस प्रेशर बन रहा है और जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, टेक्टोनिक कन्वर्जेस हो रही है, तो कह सकते हैं कि हाँ थ्रस्ट तो है, चल रहा है। ठीक है, तो दोनों ही रीजन सही है भैया, दोनों रीजन सही है और एजर्सन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। ठीक है, इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज एन फाइन एग्जांपल ऑफ। इम्फाल जो है, इम्फाल बेसिन वो किससे सराउंडेड है, मणिपुर हिल से। ठीक है, और वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वो जो है एग्जाम्पल है अपने को देखने के मिलेगा लकुस्ट्रीन प्लेन का। अब ये लकुस्ट्रीन प्लेन क्या होता है, लकुस्ट्रीन प्लेन क्या होता है, मतलब कि इस तरीके का प्लेन होता है जहाँ पर जो सेडिमेंट होते हैं ना वो डिपॉजिट हो जाते हैं वहाँ पर ही, जहाँ पर ही मतलब पहले ऐसा लेक हुआ करता था। ठीक है, लेकिन वो लेक अब ख़त्म हो गया और वहाँ क्या हो गया, सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया है, तो इसे ही लकुस्ट्रीन प्लेन कहते हैं। ठीक है, कि भैया समय के साथ क्या हुआ, उस लेक की जितनी भी पानी थी वो इवोपरेट हो चुकी और जो सेडिमेंट थे वो वहाँ पर ही बच गया, जिसके वजह से वहाँ पर ही जो है फर्टाइल प्लेन बन गया। तो इम्फाल बेसिन जो है उसको हम कह सकते हैं कि भैया ये लकुस्ट्रीन प्लेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज, हिमालयन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हिमालयन रेंज से देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयस वर फॉसिल। लोग क्या बात है, अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो भैया वहाँ फॉसिल लेस कैसे हो सकता है, कि बोल रहा है सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल लेके, सेडिमेंट्री रॉक कहीं भी है हिमालय में चाहे कहीं है। ठीक है, तो भैया उसमें तो फॉसिल तो हो गए ही ना, हैं, ये बात गलत कर रहा है ना, वन गलत कर रहा है तो ऑटोमेटिकली अपने पास बी आ गया आंसर। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर द फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक इन द लेसर हिमालय। लेसर हिमालय मतलब नीचे वाले हिमालय की बात कर रहा है, नीचे हिमालय कभी जो है इधर पार्ट में रहा है भैया, लेसर हिमालय कहाँ है, कह सकता है कि अभी मरीन फॉसिल है। क्यों, क्योंकि ये जो रॉक्स थे कभी मैरीन इन्वायरमेंट के पार्ट हुआ करते थे, जब इंडिया उधर पहले टकराया उससे पहले इधर ही तो हुआ, तो मरीन वाले एरिया में ही तो था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हाँ है। ठीक है, रिमेन्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द आउटर शिवालिक। ठीक है, ऊपर तो नहीं मिल पाएगा ना, कि ऊपर उतने ठंडे में कौन रहेगा भी। ठीक है, और वो बाद में जाकर के बना भी। ठीक है, तो जो रिमेन्स होंगे वो तो नीचे हिमालय के फुट हिल्स के आसपास ही दिखेंगे ना, तो सबसे नीचे कौन है, अपना शिवालिक है, शिवालिक में ही हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अपने को बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइट्स देखने के मिलता है, टूल्स देखने के मिलता है, आर्टिफैक्ट्स, फॉसिल्स। ठीक है, सब कुछ जो है वो इसी रीजन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो भैया ये स्टेटमेंट और दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो भैया सही हो गया ना सर 20 मतलब 120। विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। सेंट्रल इंडिया मतलब ये इंडिया, ये सेंट्रल इंडिया, और वेस्ट टू कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है, वेस्ट टू ईस्ट में जाना है। मैकाल रेंज दिख रहा है, सतपुरा दिख रहा है, महादेव दिख रहा है और छोटा नागपुर दिख रहा है। ठीक है, तो छोटा नागपुर तो सबसे ईस्ट में इधर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर जहाँ ईस्ट में है तो उसको रखो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, छोटा नागपुर लास्ट में है, छोटा नागपुर लास्ट में है, छोटा नागपुर लास्ट में, इसमें छोटा नागपुर लास्ट में नहीं है। चलो एक तो हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, और कैसे लगा सकते हो, महादेव कहाँ देखने के लिए मिलेगा हमको, बीच में देखने के लिए मिलेगा। महादेव मध्य प्रदेश तरफ के आसपास में इनको देखने के लिए मिलेगा। मैकाल उसके बाद में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है नहीं। और सतपुरा तो सबसे कल जब हम लोग PYQ कर रहे थे, सतपुरा इधर वेस्टर्न घाट से नियरली इधर ही था। ठीक, अरे देखो ना भाई, यहाँ इमेज ही लगा दिए हैं, क्यों तब से हम तुम्हारा दिमाग खा पा रहे हैं। ठीक है, ये दिख रहा हो सतपुरा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला, सतपुरा। ठीक है, ध्यान से देखो, सतपुरा थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा होगा लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, सतपुरा है कि नहीं। उसके बाद सतपुरा के बाद अगर तुम देखो तो महादेव रेंज इधर देखे, यहाँ देख रहे हो, ये एकदम छोटू सा महादेव रेंज, सतपुरा महादेव रेंज। अब क्या मिला, महादेव रेंज। ठीक है,
उसके बाद इधर अमरकंटक के आसपास मैकाल हिल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में इधर छोटा नागपुर रीजन, ठीक है। तो महादेव, मैकाल और साथ में छोटा नागपुर। और एक भी फोटो होगा यहाँ पर, देखो इसमें शायद दिख जाएगा बढ़िया से, सतपुरा, ठीक है, मैकाल, और इससे पहले देखो महादेव है ना, ये मैकाल यहाँ है, महादेव यहाँ है, ठीक है। सतपुरा, महादेव, मैकाल और लास्ट में इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो भैया हो गया ना, उस हिसाब से देखो तो सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन द फ्रेश वाटर लेकिन सलाइन वाटर फॉलोइंग एट द लोअर कोर्स, ठीक है। कौन सा स्टेट कहाँ पर है जो ऐसा रिवर फ्लो होता है कि ऊपर तो चलो ठीक है कि फ्रेश वाटर, लेकिन नीचे जैसे जैसे आता है वो क्या होते जाता है, सलाइन होते जाता है। तो वो हमारे पास देखने के लिए मिलता है लूनी रिवर। लूनी रिवर जब ऊपर होती है तो वो फ्रेश वाटर दिखाती है, ठीक है, उसमें फ्रेश वाटर होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नीचे आती है तो वो सलाइन होते जाती है। इसके पीछे का रीज़न यही है कि भैया वो क्या करती है, ऊपर से तो चलो ठीक है रेनफॉल से या फिर सीजनल स्ट्रीम की वजह से या फिर अरावली से ओरिजिनेट हो रही है तो चलो फ्रेश वाटर, लेकिन जैसे ही वहाँ से नीचे जब आने लग जाती है तो नीचे थार डेजर्ट है, एरिड रीजन है, उस वाले रीजन में भैया एवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है। एवोपरेशन ज़्यादा हो जाता है तो सारे पानी उड़ जाते हैं, अब सलाइन होता चला जाता है। एवोपरेट होकर के बाद जो सॉइल और रॉक्स बचते हैं वही सलाइन बन जाते हैं, है कि नहीं। तो यही मेजर रीजन है, तो लूनी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है। Okay, the winter rains caused by the western disturbance in the northwestern plains of the India gradually decreases। एक इसका उल्टा था ना कि भैया इधर से इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में अगर ओरिजिनेट हो रहा है तो इधर जाते जाते घट जा रहा है, ठीक है। उसके पीछे का रीजन तो इसका जस्ट उल्टा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ होता है, मेडिटेरियन रीजन में होता है ना भैया। मेडिटेरियन रीजन से जब उधर से आता है तो इधर जब हवाएं आती हैं तो धीरे धीरे इधर वेस्ट से जब हम ईस्ट जाते जाएंगे, ठीक है, वेस्ट से जब हम ईस्ट जाते जाएंगे तो ये इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होते जाएगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे कह सकते हैं कि जैसे हम वेस्ट टू ईस्ट जाते जाएंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस है वो घट जाएगा, है कि नहीं। तो भैया कहो ना वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्ट इधर मेडिटेरियन रीजन और इधर इंडिया, यहाँ से ऐसे ऐसे आते जाएगा तो ईस्ट की ओर आते आते उसका इफेक्टिवनेस कम होता जाएगा ना धीरे धीरे। तो वेस्ट टू ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इंडिया का यहाँ पर ही कौन सा स्टेट है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ अगर अंडमान एंड निकोबार होता तो हम लोग उसको टिक करते, लेकिन अंडमान एंड निकोबार नहीं है तो अपने पास जो ऑप्शन है उसको टिक करेंगे गुजरात, ठीक है। ये देख लो सारे का डिटेल कि कितना कितना है, ठीक है। अंडमान का 3000 किलोमीटर में है ये सारा लेंथ, ठीक है, 3000 के अप्रॉक्सीमेटली, और गुजरात का 2300 के आसपास, ठीक है, ओके। 124 क्वेश्चन रिपीटेड है भाई, देख लो। सारा एग्जैक्टली रिपीटेड नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो ऐसे हैं वो रिपीटेड हैं ऑप्शंस, ठीक है। नंदा देवी था रिपीटेड, अनाई मुड़ी हम लोग पढ़े, सारा माटी पढ़े, दादा बेटा पढ़े। अब बोलो क्या सारा कुछ नहीं है, बताओ 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 बताओ। अनाई मुड़ी कहाँ पढ़े थे, कौन से, केरला में ना, कहाँ है केरला, ठीक है, दिखा। तो इसलिए हम अभी इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं भाई करना। सी हम लोग सर किए। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू कर्ब्स रेगुर सॉइल एसेंशियल अ मेच्योर सॉइल, ठीक है। हाँ भैया शुरुआती में कह सकते हैं कि इसेंशियली एक मैच्योर सॉइल ही है रेगुर सॉइल, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। ब्लैक सॉइल आर हाईली रिटेटिव टू द मॉइस्चर्स। हाँ, इसलिए कम पानी की ज़रूरत भी पड़ती है इसको ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटेंटिव है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रख लेता है। ये बात से ध्यान रखना कि एक PYQ और मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों बात सही है। ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन। भैया ये बात देखो, ब्लैक सॉइल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, डेक्कन ट्रैप के आसपास में देखने के लिए मिलेगा, हैं। ये हिमालयन में बोल रहा है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप्स, इसे ही दिखेगा हम लोग को ब्लैक एंड सॉइल, यही गलत है ना। ये बोल रहा है हिमालय रीजन में। डे 10 जा करके देखना PYQ का, उसमें ये पूरी तरीके से है, ठीक है, सही कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रहा है वो कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है, यहाँ हम नहीं बता रहे भाई, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन को कितना रिपीट करेंगे ये बता दो। 127 वाटरफॉल है, इधर रिवर है, ठीक है। दूध सागर, दुदुमा, गोकाक, जोग, ठीक है, ये सारे कहाँ हैं। तो दूध सागर मेरे को देखने के लिए मिलेगा मांडवी 4, ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है।
और दुदुमा जो है, दुदुमा, ये मेरे को देखने के लिए लगेगा माचकुंड, माचकुंड, ये इसका 2 है, ठीक है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। और उसके बाद गोकक जो है, गोकक घट प्रवाह, मल प्रवाह ये सब पढ़ा था ना, तो वहाँ दिखेगा घट प्रवाह में, ठीक है। GMT याद करते हैं ना, घट प्रवाह, मल प्रवाह, तुंगभद्र, तो ये वाला, ठीक है। जॉग, अब जॉग एक ही बच गया है, शरावती, ठीक है। थोड़ी थोड़ी से बातें जान लो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी से बातें जान लो। ये जो दुदुमा है, ठीक है, ये हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा में जो एक कोरपट डिस्ट्रिक्ट है देखने के लिए मिलेगा, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और गोकक, गोकक जो है ये जो घटप्रभा रिवर है, जो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का है, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का, वहाँ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपने के पास क्या बचा है, जॉग फॉल, जॉग फॉल जो है शरावती रिवर बोल दिया, ठीक है। जो सीधापुर तालुक है, किसका मालूम, उत्तर कर्नाटका, उत्तर कुछ उत्तर ऐसा कह सकते हैं कि, अरे कर्नाटका में ही ये देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो क्या था नाम, ठीक है, सिमोगा के आसपास में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जॉग फॉल्स कर्नाटका में, सिमोगा के आसपास में, ठीक है। हो गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कि इस हिसाब से सारे मिला करके देखो तो अपने पास जो आंसर आ रहा है वो है ए, ठीक है। इन विच स्टेट इज़ द नेलांग वैली इज़ लोकेटेड, नेलांग वैली कहाँ लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में। नेलांग वैली कहाँ सिचुएटेड है, तो नेलांग वैली जो है मेरे को देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड, ठीक है, जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसको उसमें ये देखने के लिए मिलेगा हमको। बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी है इसका, स्टीप जॉर्जेस हैं, ठीक है, इसके वजह से फेमस है ये, ठीक है। जेधा रिवर यहाँ फ्लो करते हुए देखेगी हमको, ठीक है। ये जेधा रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, भगीरथी रिवर की, है कि नहीं, उत्तराखंड में। रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग द बांग्लादेश नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, अभी भी एक रिवर गंगा वाला क्वेश्चन देखे थे ना, वहाँ भाई पद्मा के नाम से जानी जाती है वहाँ पर, जब उधर एंटर कर जाती है ना, आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश रिवर गंगा पद्मा के नाम से जानती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, सही से मैच नहीं है ये पूछ रहा है, ठीक है। छंगला जम्मू एंड कश्मीर, सिपकिला, छंगला, तंगला सब उधर ही दिखता है ना मेरे को। मिंटका, अगील, काराकोरम, सब उधर ही दिखता है कि नहीं, तो ये बात सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश भैया, सही बात है इसका। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, इधर है बोमडिला, है ना, ये बात सही है। सेला उत्तराखंड में है क्या, नहीं इधर उत्तराखंड में कहाँ दिखेगा तुमको, नॉट करेक्टली पूछा, डी मारो, सेला उत्तराखंड, क्योंकि सेला जो है भैया ये मेरे को तवांग और जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उन दोनों के बीच में दिखेगा, ठीक है। उत्तराखंड भी नहीं दिखेगा, अरुणाचल प्रदेश है ना, उधर ही दिखेगा, ठीक है, ये उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है, ओके। तो डी, कुट्टूनाड या कट्टूनाडू ऑफ केरला इज फेमस फॉर, किस लिए कुट्टूनाड और कट्टूनाडू कह सकते हैं, किस लिए फेमस है भैया, ये बता दो। ये इसलिए फेमस है ना, इसे कभी हम ना राइस बॉल के भी नाम से जानते हैं, राइस बॉल ऑफ केरला के नाम से जानते हैं। अब राइस बॉल ऑफ केरला मतलब यहाँ पर ही एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है, ठीक है, राइस फार्मिंग होता है, और इसको हम लोग और अच्छे से जानते हैं इसके हिसाब से, जैसे फ्रेश वाटर, द रीजन ऑफ द लोवेस्ट एल्टीट्यूड इन द इंडिया, कोरल आइलैंड, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नेम, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो नहीं है, फ्रेश लेक रीजन विद द लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड इन इंडिया, ऐसा रीजन है ना ये जहाँ पर ही जो ऑल्टीट्यूड है वो सबसे कम है। अगर सी लेवल से बात करें तो ये 2.2 मीटर्स है, ठीक है, तो इसलिए भी इसको जाना जाते हैं, ठीक है। अच्छा कंडीशन वहाँ मिल जाता है राइस उगाने के लिए, ठीक है, एक्सटेंसिव राइस फार्मिंग कर देते हैं लोग, तो इसलिए हम लोग को राइस बॉल के भी नाम से जानते हैं उस चीज़ को, ठीक है, ओके। 132, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया, अरे भैया कावेरी, और कुछ नहीं, दक्षिण गंगा, साउथ गंगा, है ना, दक्षिण गंगा के नाम से बोलते हैं ना, गंगा ऑफ द साउथ कावेरी को बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, इसकी पूजा करते हैं लोग उसे, ठीक है, ऐसा बताया जाता है तमिल लिटरेचर में। वैसे तो रिवर गंगा माँ की तो पूजा हर कोई करता है, लेकिन तमिल लिटरेचर में गोदावरी का नाम स्पेशली देखने के लिए मिलेगा,
ठीक है। लेक लोकेशन, ठीक है, इधर लेक है, इधर लोकेशन है, कहाँ है बताओ बताओ। पुल्लीकट ये कल परसों आ चुका है PYQ में। तो पुल्लीकट से एक तो कर सकते हो कि भैया ये तमिलनाडु में था, ठीक है। और रूपकुंड, रूपकुंड जो है भैया, इधर कहाँ कर रहे हो तुम रूपकुंड यार, रूपकुंड उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेगा। सूरजकुंड, अब सूरजकुंड दे दो हरियाणा में। अब आस्थामुड़ी केरला, आस्थामुड़ी, हाँ आस्थामुड़ी कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है केरला का, वहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लार्ज पाम शेप्ड के कुछ वहाँ पर ही ऐसे वाटर बॉडीज़ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वेम्बनाद जो एस्चुरी है बनती है वो इधर ही दिखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सूरज कुंड है हमारे पास। सूरज कुंड 10वीं शताब्दी में देखो तो क्या कह सकते हैं ना, वो दिल्ली जो साउदर्न दिल्ली रीच था और अरावली रेंज के बीच में ये हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसको जो ना कौन बनाया था मालूम, जो किंग सूरजपाल था राजपूत डायनेस्टी से, ठीक है, 10वीं शताब्दी में, तो उस वक्त वही बनाया था, इसीलिए इसका नाम सूरजकुंड पड़ा, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से मिला करके देखो, सारे को कंक्लूड करो तो अपने पास जो है ऑप्शन बी निकल करके आता है, ठीक है। 134 क्वेश्चन रिपीटेड है भैया, देखो देख लो क्वेश्चन, नहीं ठीक है, ओके। दिखा, समझ में आया। इंडिया हैज़ बीन फॉर्म वेदरिंग ऑफ द बेसाल्टिक लावा, क्या समझना, रिपीटेड है पूरी तरीके से। द रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, अरे डेल्टा फॉर्म होने के लिए थोड़ा सा एरिया भी तो चाहिए, और वेस्टर्न घाट में तो स्टीप स्लोप है, ये बात तो हम लोग कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि भैया नहीं फॉर्म करते हैं डेल्टा ये लोग, मतलब वेस्टर्न घाट, ठीक है। डेल्टा के लिए थोड़ा सा चाहिए ना भैया, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट वाला थोड़ा सा चौड़ा है कि नहीं, इधर डेल्टा फॉर्म हो जाता है, तो ये बात सही है। बिकॉज दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्सेस विद द हाई स्पीड हार्ड रॉक, ये रीज़न है, ठीक है, कि भैया वो लोग तो क्या करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, हम लोग को लंबा दूरी तय करना पड़ेगा, अगर डेल्टा फॉर्म करना है तभी तो मिट्टी ले करके जाएगा फिर रखेगा, है कि नहीं, तो उसको चाहिए। लेकिन इधर क्या है, वेस्टर्न घाट में शॉर्ट डिस्टेंस ही फ्लो करती है, और उसका जो हाइट है उसकी वजह से रॉक हाइट है ना भैया वेस्टर्न घाट का, तो थोड़ा सा स्पीड भी होता है, तो जल्दी कम ही दूरी भी फॉलो करती है और तेज़ी से भी करती है, तो इसलिए नहीं बनता है। तो दोनों बात सही है और रीजन भी सही है। और कौन कौन सा बात हो सकता है कि भैया ये नहीं होता है, तो एक तो शॉर्ट कोर्स बोल दिया, फिर हार्ड रॉक होता है तो जल्दी हार्ड रॉक जल्दी इरोड नहीं हो पाता है, वो पानी जल्दी उसको इरोड नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स होते हैं उसमें, ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एलुवियल प्लेन नहीं है, कमी है एलुवियल प्लेन के, ठीक है, जो हम लोग को इधर नहीं देखने के लिए मिलता है, ये हम लोग को एलुवियल प्लेन इधर ईस्टर्न घाट्स और ऊपर हिमालय के नीचे वाले पार्ट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका डायरेक्ट एंट्री हो जा रहा है कि इससे सी में हो जा रहा है, ठीक है। मिएंडर नहीं फॉर्म कर रहा है, मिएंडर फॉर्म होने से डिपॉजिट जो होते थे सेडिमेंट्स वो होता था, लेकिन इधर मिएंडर फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये सारे और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। 36 द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, कह रहा है द रिवर ऑफ द साउथ इंडिया विच रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न, साउथ इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न किस तरीके के होते हैं, ठीक है। रेडियल, इंटरमीडिएट, डेंड्रिक, याद है तुमको, ऐसा इमेज लगाया था, सारे डेंड्रेटिक सारे इरिगेशन क्या बोला, सारे रिवर के जो पैटर्न थे वो हम लोग बात किए थे फिजिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। उसमें ट्रेलिस, डेंड्रिक सब कुछ था। तो भैया जो साउथ में जो दिखता है ना वो डेंड्रेटिक दिखता है, इरेगुलर ब्रांचेस हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इधर नदी है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ऐसे इरेगुलर ब्रांच, ठीक है। तो डेंड्रेटिक देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को साउथ इंडिया में गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ये सारे नदी हम लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं, है कि नहीं। ये भी भैया रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है। पुल्लीकट आया है कि नहीं आया है, कितनी बार आया है, ठीक है। कोल्लेरू, कोल्लेरू कहाँ है ये बताना, ठीक है। कोल्लेरू यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्टली मैच है, बोल रहा है करेक्टली मैच। तो कोल्लेरू मेरे को आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलता है कि नहीं देखने के लिए मिलता है,
लोनार जो है, ये जो मध्य प्रदेश बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है ना। ये मेरे को महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है। नक्की वैली जो है, नक्की लेक जो है, वो हम लोगों को राजस्थान, ये कल भी देखे थे हम लोग, राजस्थान में मिलता है कि नहीं। जो गौरी शिखर था ना अभी एक, ये भी देखे थे हम लोग, है कि नहीं। रावली रेंज तरफ माउंट आबू, है कि नहीं। तो ये बात भी गलत है, राजस्थान में भैया। पुलिकट केरला में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तरफ ही जाएगा ये। अच्छा, ये हम नहीं लगाया, ठीक है, उधर ही जाएगा। तो ये बात गलत है कि नहीं। करेक्टली कौन मैच है? सी भैया, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू का और भी PYQ था और आगे भी हो सकता है, ध्यान रहे। कोरी क्रीक कहाँ लाई करती है? तो भैया एक तो हम लोग सर क्रीक पढ़ते हैं, एक इधर ही गुजरात वाले साइड में, ठीक है, और एक यहाँ कोरी क्रीक पीस दिया। तो ये दिख रहा है, ये कच्छ है, इधर ग्रीन लाइन है, सर क्रीक है। ये वाला इशू हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के साथ चलते रहता है। तो यहाँ पर जो है कोरी क्रीक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये जो है रन ऑफ कच्छ में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, कच्छ है ना, ठीक है। तो रन ऑफ कच्छ में ऑल द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस आर पेरेनियल, ठीक है। कहते हैं जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं ना हिमालय से, वो पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल कहने का क्या मतलब होता है कि भैया उसमें कभी पानी सूखता नहीं है, हमेशा पानी उसमें अवेलेबल होता है। और बिल्कुल बात सही है कि भैया पानी हमेशा इसमें हो भी सकता है, क्योंकि ऊपर हिमालय से हमेशा मेल्ट स्नो ही होते रहता है, ग्लेशियर स्नो ही होते रहता है, तो वो हमेशा ही उसमें फ्लो बनाए रहता है, ठीक है, बात सही है। बिकॉज द हिमालय रिसीव मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न। देखो ये तो ठीक है कि साउथ वेस्टर्न से इधर से रिसीव करती है हिमालय प्रेसिपिटेशन, लेकिन ये एक्चुअली रीज़न नहीं है। क्योंकि एक्चुअल रीज़न तो बोले ना, मेल्ट स्नो हो रहा है, वो तो इसलिए इसके वजह से वो हो रहा है। क्या पता कभी प्रेसिपिटेशन नहीं आया साउथ वेस्टर्न मानसून से, तो क्या नदियाँ नहीं बहेंगी? फिर भी बहती है ना। तो भैया मेल्ट तो कर रहा है ना, इसलिए। तो भैया अपने आप में दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी मार दो, ठीक है। करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं। 140 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। IST जो है टाइम मेरिडियन, वो कौन से स्टेट से हमारे पास इंडिया में पास होता हुआ नज़र नहीं आता है, ठीक है, ओके। ये इंडिया है, मिर्ज़ापुर से पास होता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट नहीं है? महाराष्ट्र है। और ऐसे भी दिमाग लगाओ, महाराष्ट्र इस साइड में है भैया, ठीक है, तो नहीं होता है। यहाँ देख रही है ना। तो सी विच सॉइल नीड्स द लिटिल इरिगेशन एज इट्स रिटेन द सॉइल, बोला ना, याद रखना इसके बारे में। अभी जो ऊपर बात किए थे ब्लैक सॉइल, तभी तो यही था, है ना। देखो ऐसे ऐसे ऑप्शन से पूछते हैं भाई। ब्लैक सॉइल क्लेरी सॉइल होता है, ठीक है, रिच होता है ऑर्गेनिक मैटर में, मिनरल्स में, ठीक है। इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इसमें इरोजन जल्दी नहीं होता है, ठीक है, साथ में फर्टाइल भी थोड़ा होता है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, इनमें से कौन सा हाईएस्ट पीक माउंटेन है इंडिया में? तो बच्चा इसको बता देगा, क्योंकि ये सब तो बहुत बच्चे में पढ़ते हैं। और ये पूछता है UPSC मेंस 2009 में, है ना। K2 भैया 8611 मीटर है इसका सी लेवल से, है ना। और पूरे अर्थ की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, है ना, माउंट एवरेस्ट के बाद। क्योंकि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8849 मीटर के आसपास देखने के लिए मिलेगा, है कि नहीं। बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ लगा रखा है, एक बार स्क्रीनशॉट, क्योंकि PDF में दिखता नहीं है ना, तो देख लेना भाई। हगरी रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी है भैया ट्रिब्यूटरी? ये ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा की। ये देख लो तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा, ये है तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, हगरी छोटा है तो इसकी वजह से यहाँ शो नहीं किया है, लेकिन जो ये ट्रिब्यूटरी है वो तुंगभद्रा की है, ठीक है। दूसरे नाम से इसको हम लोग जानते हैं वेधावती, ठीक है, किसी किसी रीजन में इसको हम जानते हैं। तो जो बाबा बुदन गिरी माउंटेन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का, उधर ही कर्नाटका में, उधर से निकलता हुआ नज़र आता है हमको, ठीक है। और जा कर के आगे चल कर के तुंगभद्रा रिवर में मिल जाता है, ठीक है, मतलब मिल जाती है, ठीक है, ओके ओके ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड। कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसका इंटरनेशनल बाउंड्री है उसके तीनों साइड से, मतलब ये है, अगर मान के चलो कि ये स्टेट है तो इधर से भी उसका इंटरनेशनल बाउंड्री, इधर से भी इंटरनेशनल बाउंड्री, इधर से भी इंटरनेशनल बाउंड्री। आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, आसाम तो बीच में आ जाता भैया, अरुणाचल प्रदेश है, इधर इधर इसका तो इंटरनेशनल है ही नहीं। नागालैंड चलो इधर मणिपुर इसका इधर लगा सकते हैं, मणिपुर है कि सॉरी नागालैंड इधर म्यांमार जो आ जाता है उधर लगा सकते हैं। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तो इधर कहाँ एक ही साइड से आएगा ना, इधर तो इंडियन स्टेट आ जाएगा। एक चीज़ हमको दिख रहा है त्रिपुरा जो तीनों साइड से नज़र आएगा। ठीक है, ये देखो त्रिपुरा। ठीक है, अब देखो बांग्लादेश, इधर से भी वेस्ट में भी, इधर भी बांग्लादेश और नीचे भी बांग्लादेश, तो तीनों साइड से कौन है भैया, बांग्लादेश है। कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा है। ठीक है, 145 विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिमालयन पीक्स इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएं, ठीक है, मतलब ये इधर ईस्ट और इधर वेस्ट जाएं, तो कौन सा पीक सबसे सीक्वेंस में, मतलब कि बेसिकली हमको लगाना है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है कि इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हम रिपीट का टैग इसको लगा सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन में आ चुकी हैं। क्यों ऑप्शन में आ चुकी है, नंदा देवी हम लोगों का ऑप्शन में आ चुका था, है कि नहीं। और नंदा देवी जब आ चुका है तो भैया नंदा देवी किधर है, सबसे इधर वेस्ट में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि नहीं। और जो है कल अरुणाचल प्रदेश वाला में हम लोग नामचा बरवा के बारे में पढ़े थे, है कि नहीं, सबसे ईस्ट नामचा बरवा भी पढ़े थे। तो नामचा बरवा यहाँ दिख रहा है तो भैया इसको हटा दो, क्योंकि लास्ट में हमको ये रखना है, क्या बोलते हैं, नंदा देवी रखना है और स्टार्ट नामचा बरवा से करना है। ये नामचा बरवा से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये नामचा बरवा से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये नामचा बरवा से स्टार्ट हो रहा है, ये नामचा बरवा से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में नंदा देवी रखना है, नंदा देवी लास्ट में रखना है। लेकिन ये यहाँ नंदा देवी है, यहाँ माउंट एवरेस्ट बता रहा है, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये कभी काट दो, इनडायरेक्टली कंप्लीट हो गया। वैसे कहो तो देख लो भैया, ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा, तो बताया था कि भैया यहाँ से भैया ब्रह्मपुत्रा भी ये होता है, बुझता है, सिंसेक्चुअल बैंड वाला एक क्वेश्चन भी था, है कि नहीं। अब ये नामचा बरवा, इधर नंदा देवी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सबसे वेस्ट में ये देखना नंदा देवी, ठीक है, और ये नामचा बरवा। अब इसके बीच में दो चीज़ थे, ठीक है, इसके बीच में कौन कौन सा माउंटेन है, ठीक है, कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में, तो ये कंचनजंगा और एवरेस्ट दिख गया है ना। ओके आगे बढ़ो, ठीक है। 146 ये सी बीच है और इधर स्टेट है भैया, दीघा को तो बच्चा बच्चा जानता है, वेस्ट बंगाल, है कि नहीं, एक लगा सकते हो, और मरीना तमिलनाडु, ठीक है। अब ए का 2 और डी का 1, ए का 2 डी का 1 यहाँ ही है, बाकी सब बेकार की बातें, ठीक है। गोपालपुर ओडिशा और कैलनगट गोवा, नाम में ही है पुर्तगाली टाइप में, देख रहे हो, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगा लेता, है कि नहीं, ठीक है। 147 रिपीट है, रिपीट इसलिए है डे 11 में जा कर के देखो पूरी तरीके से बात ही किया गया, ठीक है। पुली कट, और इधर देखो ना, अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन था ना, कहाँ गया है यहाँ भी बोले थे, केरला नहीं, कौन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ये पहले भी D11 में जाकर के देखो वहाँ भी डिस्कस हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज क्या होता है, कभी से कोई पैटर्न बना हुआ और उसी पर आकर के बहने लगती है नदियाँ, उसे सुपर इम्पोज रिवर कहती है ना। तो ये जो हमारे पास देखने के लिए मिलता है वो कौन सा रिवर, अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी, कौन सा मिलेगा बताओ, ठीक है। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो चंबल, ठीक है, चंबल रिवर जो है एग्जाम्पल है सुपर इम्पोज रिवर का, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 149 हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, रिपीटेड है, कल के PYQ से, आज के भी एक ऑप्शन से देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया आज भी एक ऑप्शन में इसको हम लोग बात किए हैं, ठीक है। किए हैं कि नहीं किए हैं खुद ही बताना, मेरे से मत बोलना, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द
लोकेटेड टूवर्ड्स, किधर लोकेटेड है चौराबाड़ी, बताओ केदारनाथ। लेकिन इतना थोड़ा सा और जाना है, डीप में जाना है कि नहीं, क्योंकि पूछ रहा है कि यहाँ सब कुछ देख लो कि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा डीप में चल गया है। बाकी केदारनाथ ऐसे ऑटोमेटिकली याद रहता था, लेकिन ठीक है ये डीप में चला गया कि भैया कौन से लोकेशन में बता रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो जब देखेंगे ठीक है तो ये केदारनाथ टेम्पल के नॉर्थ में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 151, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं है लेकिन कंसेप्ट रिपीट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज अ मिड नाइट एट IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री, 82.5 डिग्री से यहाँ से गुजरा है। ठीक है, मान के चलो इंडिया से। अब यहाँ क्या कह रहा है, मिड नाइट है मतलब कि 12 बज रहे होंगे रात के, AM हो रहे होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अ प्लेस ऑब्जर्व्स 6 AM, ठीक है, द मेरिडियंस ऑन विच साइड प्लेस इज लोकेटेड। अब ये कह रहा है कि जो है एक ऑब्जर्वर है जो कि 6 AM जो अपने लोकल टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे घड़ी में 6 बज रहा है। ठीक है, तो भैया ये 6 बज रहा है उसके घड़ी में और अभी यहाँ 12 बज रहा है, तो इधर जब काटते हैं तो घटाना पड़ेगा ना, और इधर जब जाएंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया इधर जब 12 बज रहा है तो इधर जब जाएंगे तो 6 बज रहा है उसके घड़ी में, तो इधर ना देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का 6 आवर का गैप हो जाएगा, 6 आवर का गैप हो जाएगा, है कि नहीं। 82.5 से इधर जा कर के देखेंगे तो 6 आवर का गैप होगा। ओके, अब इतना पता है कि भैया 1 डिग्री हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना तो वो 4 मिनट का डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में तो 4 डिग्री का डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, अब ये टोटल डिफरेंस कितना है, यहाँ से 6 घंटे का डिफरेंस है। अब 6 घंटे का डिफरेंस है तो कितना डिग्री हो जाएगा भैया, तो कैलकुलेट करोगे तो भैया वो देखने के लिए मिलेगा कि 90 डिग्री का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा हमको, है कि नहीं। अब 90 डिग्री और इसको जोड़ लो, 82, 82.5 और 90 जोड़ लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 30, ये 2, 8 8 16 और 1 17, तो मतलब 72 डिग्री और मतलब 172 डिग्री और 30 मिनट, यही ना होगा। अब पूछ रहा है कौन से लैटिट्यूड पे वो इंसान हुआ जहाँ 6 बज रहे होंगे उसके घड़ी में। ठीक है, तो 7.5 तो ये नहीं, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। ठीक है, ये देखो जोड़े जब इन दोनों के डिफरेंस का तो क्या है, 72 डिग्री और इसमें आया ना भाई। ठीक है, ये देखो भाई, ये 152 जो है ना वो भी रिपीटेड है, ध्यान से वाले पढ़ लेना क्योंकि कोई क्वेश्चन एक जगह नहीं है इसलिए हम पढ़ा दे रहे हैं। वाइल ऑल द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती हैं। वाइल नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द अरेबियन सी, बिकॉज नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इनटू द रिफ्ट वैली। बताओ रिपीटेड था या नहीं था, खुद ही बताना। ठीक है, पूरी तरीके से एज इट इज़ रिपीटेड था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ द मोस्ट सूटेड फॉर द टी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन के लिए सबसे बेहतर सॉइल कौन है, तो उससे लिए कह सकते हैं अल्कलाइन, एलुवियल, रेगुल्स। और रेगुल तो टी के लिए हम कभी पढ़े ही नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा एसिडिक चलेगा। सॉइल दैट द मोस्ट सूटेड फॉर टी प्लांटेशन इज एसिडिक। ठीक है, ओके, ठीक है, इसका पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो कल पीएच वैल्यू का भी एक क्वेश्चन था, है कि नहीं, तो 4, 4.5 से 5.5 के बीच में इसका रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो टी प्लांट का जो रूट होता है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है अल्कलाइन अल्कलाइन कंडीशंस को लेकर के। ठीक है, तो एसिडिक सॉइल जो होता है वो ज़्यादा बेटर हो जाता है इसके लिए, ताकि मॉइस्चर वो रिटेन कर सके, जो कि बहुत ज़रूरी होता है टी प्लांटेशन के लिए, है कि नहीं। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है फॉरेस्ट है, इधर रीजन है। अब ये भी क्वेश्चन में मैंने रिपीट टैग लगाया है। अब देखो अल्पाइन बोल रहा है, तो वो अल्पाइन वाला कहाँ होगा भैया, कोनिकल से वो हमको ऊपर रीजन में ही देना पड़ेगा। यहाँ मेरे हमको सबसे ऊपर रीजन में हमको कौन दिख रहा है, ये बताओ, सबसे ऊपर रीजन में कौन दिख रहा है मेरे को, अरुणाचल प्रदेश। मानते हो कि नहीं मानते हो, दे दो सी का वन, ये सबको हटा दो। ठीक है, बाकी सारे फॉरेस्ट के बारे में हम लोग थोड़े थोड़े पढ़े ही हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखो ये क्या है, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये हमको अलॉन्ग द हिमालय के फुट हिल पे देखने के लिए मिलेगा। तो भैया तराई रीजन तो हमको उधर ही देखने के लिए मिलता है, जब भांगर, खादर, एलुवियल पढ़ोगे तो उसी वक्त एक तराई भी पढ़ोगे, क्योंकि ऐसे माउंटेन्स बनाते हो फिर ऐसे ऐसे लेकर के आते हो, फिर यहाँ एक तराई का रीजन आता है। तो भैया मोस्ट डेसिडियस में कोई इसमें दे दो ए का 4,
ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजेस, अब थोड़ा सा सूखा होगा, ठीक है, अब थोड़ा सा सूखा होगा तो ये किधर देखने के लिए मिलेगा भैया, ठीक है, थोड़ा सा सूखा होगा तो उसको दे दो भैया मिडिल गंगा प्लेन्स में थोड़ा सा, क्योंकि ड्राई भी है कभी कभी, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वाला रीजन भी दे दो इसको, ठीक है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात कर रहा है, हमेशा हरा भरा रहेगा, हमेशा हरा भरा रहेगा, तो वो भैया सह्याद्री को दे दो, वेस्टर्न घाट। अब ये पूरी तरीके से एवरग्रीन, हमेशा एवरग्रीन वाला ही रिलेशन वाला डायरेक्ट वेस्टर्न घाट का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो भैया हो गया ना भैया, हो गया भैया, ठीक है। डी का 2, बी का 3, ए इज़ द राइट आंसर भैया, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, द रेगुर सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर। रेगुर सॉइल आज ही के डे में 3 बार क्वेश्चन आ गया, 3 से 4 बार, है कि नहीं। तो भैया ये बात सही है कि नहीं सही है कि रेगुर सॉइल ऑफ द डेक्कन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर। बिल्कुल, रेगुर जो ब्लैक कॉटन सॉइल जो था हम लोग कहते हैं वो कहाँ पर फाइंड होता है, पूरी तरीके से डेक्कन ट्रैप में, ठीक है, पूरी तरीके से मतलब मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है। इसका जो कलर है सॉइल का वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, डीप ब्लैक से थोड़ा सा ग्रेइश हो सकता है, ठीक है, बात सही है। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस, अरे सर रिच है ह्यूमनस में, इसीलिए ये यहाँ पड़ता है। ये कोई लॉजिक बन रहा है, ये कोई रीजन बन रहा है, रीजन तो गलत है। और ये ह्यूमस में रीच कब से होने लगा भैया, ये ब्लैक सॉइल रिच है आयरन में, लाइम में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में, ये सब में रिच है, साथ में पोटेशियम भी रखता है अपने पास भैया। ये सॉइल जो है, ठीक है, इसमें तो कह रहा है ह्यूमस बहुत ज़्यादा रीच है, ये तो गलत बात बोल रहा है ना, हैं, तो उल्टा कह रहा है, मेरे को उल्टा सिखा रहा है। अब ये जब गलत है रीजन, तो वो रीजन ऑप्शन गलत हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, सी में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आर वहीं फॉल्स होता है और ए सही है, तो भैया ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ टाइम इशू है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वैसे भी ज़्यादा है नहीं, 1 घंटा 8 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चन, 1-2 दिन हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।